हेलो नमस्कार साथियों, फॉर योर नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं लेकर आया हूं आपके सामने कक्षा 10th का बोर्ड पेपर जो कि 2017 में पूछा गया था। तो इसको आप मॉडल पेपर की टाइप लीजिए क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो यही रहेगा। तो देखिए, हम पहला प्रश्न रीड करते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है हमारे पास, दो पूर्णांक संख्याओं का HCF व LCM 12 और 336 है। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, AP 13, 8 और 3 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, यदि कोसेक A बराबर 17/8 तो tan A का मान परिकलित कीजिए। चौथा प्रश्न है हमारे पास, कोण A की त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए को कोट ए की पदों में व्यक्त कीजिए। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं संगत माध्यिकाओं का अनुपात 9:16 है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। छठा प्रश्न है हमारे पास, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 cm तथा Q की केंद्र से दूरी 17 cm है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सातवां प्रश्न है हमारे पास, 5 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 70 डिग्री कोण पर झुकी हो। आठवां प्रश्न है हमारे पास, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नौवां प्रश्न है हमारे पास, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 cm है। 10वां प्रश्न है हमारे पास, यदि ई नई की प्रायिकता बराबर 0.95 है तो PE की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 11वां प्रश्न है हमारे पास, बिंदुओं 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2 द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। 12वां प्रश्न है हमारे पास, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के प्रकार का है, अर्धगोले का व्यास 14 cm है तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 13वां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जैव खर्च दर्शाता है। उपयुक्त विधि द्वारा प्रयोग करते हुए माध्य दैनिक जैव खर्च ज्ञात कीजिए। और 14वां प्रश्न है हमारे पास, एक कार ए स्थान से बी स्थान पर 260 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा समान गति से सभी 13 हरे यातायात सिग्नलों को पार करती है। भारी यातायात के कारण यह प्रथम सिग्नल पर 4 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 7 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 10 मिनट एवं इसी प्रकार 13वें सिग्नल पर 40 मिनट लेती हैं। स्थान बी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा? उपयुक्त गणितीय विधि से इसे हल कीजिए। 15वां प्रश्न है हमारे पास, एक सीधे व ऊर्ध्वाधर पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए CCTV कैमरा लगाया जाना है जो पोल के शीर्ष से 113 मीटर दूर दृष्टि तक यातायात देख सकता है। यदि पोल के चारों ओर यह कैमरा 39,424 किलोमीटर यातायात देख सकता है तो पोल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पार्ट सी का पहला प्रश्न और 16वां प्रश्न है हमारे पास, √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 17वां प्रश्न है हमारे पास, x³ - 6x² प्लस 11x - 6 को x-2 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम से सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न 18वां है हमारे पास, टीवी सेटों का निर्माता चौथे वर्ष में 720 टीवी सेट तथा छठे वर्ष में 1080 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है तो प्रथम 9 वर्ष में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। 19वां प्रश्न है हमारे पास, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है। पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है और इससे 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ पर शिखर जमीन को छूता है 3 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 20वां प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। 21वां प्रश्न है हमारे पास, 5 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 13 cm दूरी
13 cm दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, उनकी लंबाइयां मापिए और परीक्षण से इस माप की जांच भी कीजिए। 22वां प्रश्न है हमारे पास, एक वृत्त का केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। यदि इसके लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 221 cm स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 23वां प्रश्न है हमारे पास, 7 cm व्यास वाला एक कुआं खोदा जाना है और खोदने से निकली हुई मिट्टी समान रूप से फैलाकर 22 × 14 × 25 मीटर 14 × 2.5 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाना है। कुएं की गहराई ज्ञात कीजिए। 24वां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित आंकड़े 200 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। इसका है वो बहुलक ज्ञात करना है। 25वां प्रश्न है, एक डिब्बे में लाल कंचे 10 कंचे और 5 हरे कंचे हैं। एक डिब्बे में 7 लाल कंचे, 10 सफेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में आश्चर्यदायक सिक्का निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल नहीं है, दूसरा सफेद है और तीसरा हरा है। 26वां प्रश्न है हमारे पास, 7 रबड़ और 5 पेंसिल का कुल मूल्य 58 रुपये है, जबकि 5 रबड़ और 6 पेंसिल का कुल मूल्य 56 रुपये है। इसे ग्राफी विधि से हल करना है। 27वां प्रश्न है हमारे पास, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसका 8वां प्रश्न है, एक आयताकार खेत का विकीर्ण उसकी छोटी भुजा से 25 cm अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 23 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 28वां प्रश्न है हमारे पास, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका दूसरा है हमारे पास, tan सिद्ध कीजिए tan a - sin a बट्टे tan a + sin a बराबर sec a - 1 बट्टे sec a + 1। 29वां प्रश्न है हमारे पास, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -3 -2 और 5 -2 और 5 4 है और यह सिद्ध भी कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है। 30वां प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के बिंदु से होकर दूसरी भुजा समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और इसका अथवा है, PQRS एक समलंब है जिसमें PQ समांतर RS है तथा इसके विकिरण परस्पर एक दूसरे को O पर सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि PO बट्टे QO बराबर RO बट्टे SO। तो ये 30वां प्रश्न हमारा पूरा हुआ। 30 प्रश्न इस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इससे अगला जो प्रश्न है वो ग्राफ का दिया हुआ है, क्योंकि ग्राफ पेपर वो बोर्ड परीक्षा के साथ में आता है। इसके ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है और इसके साथ में